अगर मैंने भी जब इस काम को स्टार्ट करा था ना, तो मैंने भी अपने सीनियर को ये बोला कि अरे सर, लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्ट बनाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं। आपका मार्केट और आपका एक बिज़नेस बहुत तेज़ी से बूम होता है, राइट? क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम कहीं पे भी, अगर आपके में भी हो सकता है आपके घर पे भी शादी होगी, राइट? तो वहां पर चीजें क्या होती हैं कि अगर आपको किसी को भी इनवाइट करना है, आपके फादर किसी को इनवाइट करते हैं, मान के चलो एक मोहल्ला है ना, तो वहां पर कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है ना, ऐसे वो आपको मुंह पे बोल देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके तुम कार्ड दे के आ जाओ। क्योंकि मैं भी गया हुआ हूँ कार्ड बांटने ना, मेरे सिस्टर और मेरे भाई की शादी थी तब, है ना। तो उन्होंने प्रॉपर मेरे को लिस्ट बनाई थी कि हाँ ऐसे ऐसे तेरे को यहाँ यहाँ ये लोग हैं, तो इनको इनको इनविटेशन करना है। तो जब हमारे फादर, हमारे जनरेशन जो भी है, अगर हमारे फादर और हमारे दादा इस चीज को मानते, वो भी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन किया जाता है, तो भाई हमको इस बिजनेस में क्यों नहीं करना चाहिए? भाई अगर आपने इस चीज में अगर लिस्ट बना लिए और लिस्ट पे अगर आपने काम कर लिया, तो 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। यहाँ पर बहुत सारे नए लोग होंगे, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो माई सेल्फ विजय सोलंकी, और इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। इस काम को मैंने 2020 में स्टार्ट करा था, लॉकडाउन के अंदर, और विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल को भी अचीव कर लिया था, ठीक है। तो आज यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग भी अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी सेम चीज आपकी हो सकती है, बट हाँ, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लगानी पड़ेगी। क्योंकि जो भी इंसान जो भी मॉर्निंग सेशन में आ रहा है, तो हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से लगाई है, जब तो आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और एक चीज बताओ, एक गोल्डन रूल बताता हूँ, अगर ये ट्रेनिंग लगानी भी है ना, तो ऐसे लगाओ कि आपको किसी को देनी है। क्या? अगर ये ट्रेनिंग लगानी भी है तो ऐसे लगाओ कि आपको ये ट्रेनिंग कल किसी को देनी है, किसी को समझाना है। तो मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने इस ट्रेनिंग को किसी को देने के पर्पज से अगर आपने सीख ली, तो आप जो आपकी सोचने और अंडरस्टैंडिंग की पावर होगी, वो कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाई है, मैं कभी भी ट्रेनिंग, हाँ डेफिनेटली मेरे को समझ में तो आ जाता है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे नॉर्मली बैठा रहूंगा, है ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे होगा, चलो ठीक है मैंने समझ लिया। अगर मैं इस माइंडसेट से मैं देखूंगा इस ट्रेनिंग को, कि अगर ये ट्रेनिंग मेरे को कल को देनी है, मेरी टीम के सामने देनी है, मेरी टीम नहीं है, मेरी टीम बनेगी, उनको सामने देनी है, तो अगर इस पर्पज से अगर मैं लर्न करूंगा, सीखूंगा, तो डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो ये चीज समझ में आई कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लिस्ट बना कैसे सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे कि सर अभी, हाँ चलो ठीक है सर, लिस्ट बनानी है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो 10 ही लोग हैं, सर मेरे पास तो 5 ही लोग हैं, सर मेरे पास तो 20 ही लोग हैं। देखो, अगर एक मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, अगर एक इंडिया में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ है ना, करीबन 700 पर्सन है, बट 700 में से ओनली 10% का वीडियो ऑन होगा, बाकी सारों का ऑफ है। तो इट्स मीन्स वो ट्रेनिंग तो है, ट्रेनिंग में लगा तो रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो कुछ और भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर आप प्रॉपर ढंग से बैठो यार, है ना, वीडियो ऑन करके बैठो, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होने वाली है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें ना, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक इंडिया में एक नॉर्मल इंसान रह रहा है, तो उसको 0 से लेकर 18 साल तक अगर एक इंसान हो गया है, तो उसको मिनिमम 2000 लोग जानते ही जानते हैं। कितने? 2000 लोग। अभी आप बोलोगे 2000 लोग, हाँ डेफिनेटली वो बचपन से स्टार्ट करके अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड, अपने सर्कल में एटलीस्ट 2000 लोगों को वो जानते ही जानता है। यहाँ पर जो बोलता है ना कि सर नहीं जानता है, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो 2000 लोगों को जानते ही जानता है। हाँ, उसके अंदर फोन के अंदर कॉन्टेक्ट नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं वो 2000 लोगों से इंटरेक्ट कर चुका है। बट हम आपसे एक ही चीज कह रहे हैं कि आपको 2000 लोग छोड़ो, आपको मिनिमम ओनली 200 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बना ली और उस पे काम कर लिया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके सारे लेवल आप निकाल सकते हो, राइट? तो अभी कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, मैं थोड़ी अपनी पीपीटी शेयर कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा।
ओके। देखो, आई थिंक ये आपको दिखाई दे रही होगी ये स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ये है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, है ना। तो ये फ्रेंड्स की पूरी मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। अगर हमको लिस्ट बनानी है तो हम कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ सकते हैं, तो आप लिख सकते हो एफ फॉर फैमिली, है ना। फ्रेंड का एफ, एफ मीन्स फैमिली। आप अपने फैमिली मेंबर्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप उन सारों के नाम लिख सकते हो। आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, है ना। रिलेटिव्स मीन्स आपके मामा हुए, आपके मामा के फ्रेंड्स होंगे, मामा के भी कुछ होंगे, मामा के लड़के होंगे, कोई भी बुआ का लड़का होगा, है ना, जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स में वो सारे लिख लो। आई फॉर इंस्टीट्यूशन, है ना, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में है ना, वहां पर उनके भी नाम लिख सकते हो। ई फॉर एम्प्लॉय, है ना, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो जॉब के अंदर भी उसके एम्प्लॉयज बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। एंड फॉर नेबर्स, आपके आस पड़ोसी होंगे, आप उनके भी नाम लिख सकते हो। डी फॉर दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, है ना, अलग अलग दोस्त। एज फॉर सोशल मीडिया फ्रेंड्स, है ना, आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जानते नहीं होंगे, बट इंस्टाग्राम पे उनके 500-600 फॉलोवर्स होंगे। जब आपके 500-600 फॉलोवर्स है तो वो भी आपके तो सोशल मीडिया फ्रेंड ही है। अगर आपने वहां पर ये सब मिला के, ये सारा कुछ फॉर्मूला अगर आपने यूज कर लिया, आपने इसमें से ज्यादा नहीं, अगर 20-20 लोगों की नंबर ले लिए, 30-30 लोगों की एक साइड से नंबर ले लिए, तो यार बहुत है ना। मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाला है। तो लिस्ट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आया लिस्ट मेकिंग की क्या है इम्पोर्टेंस, राइट। बिना लिस्ट मेकिंग के आप काम करो ही मत। अभी यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग बोले नहीं 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 सर, नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। अरे भाई बना लो, एक बारी बना लो। एक बारी बना के जरूरी नहीं है अभी आप वो टेंशन ना लो कि सबको ही बताना है या कैसे बताना है। अभी यहाँ पर पता है लोग घबरा जाते हैं स्टार्टिंग में, जो वो फर्स्ट टाइम सुनते हैं यार लिस्ट बनानी है, ये बनानी है। यार घबराना नहीं है, पहले एक बार राइट डाउन तो करो, अभी इनविटेशन आएगा। अभी जब आप इनविटेशन सीखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्ट मेकिंग मैंने आपको बता दिया है क्यों ज्यादा जरूरी है, कैसे बनाए, हम बना सकते हैं लिस्ट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो इनविटेशन होता है ना, अभी इनविटेशन में भी बहुत अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं। इनविटेशन मीन्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर होता है फाइंडिंग, देखो प्रोस्पेक्टिंग, है ना। प्रोस्पेक्टिंग होता है फाइंडिंग पोटेंशियल पीपल, जो आपके इस बिजनेस के लिए सूटेबल लोग है होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में भी इनविटेशन होता है। अभी इनविटेशन में भी 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 मार्केट्स ऑफ इनविटेशन, है ना। यहाँ पर तीन तरीके के इनविटेशन होते हैं। जो पहला इनविटेशन है दैट इज हॉट मार्केट इनविटेशन। पहला होता है हॉट मार्केट इनविटेशन, दूसरा होता है वार्म मार्केट इनविटेशन, और तीसरा होता है कोल्ड मार्केट इनविटेशन। अभी ये तीनों इनविटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये हॉट और वार्म और ये कोल्ड होते क्या है। हॉट मार्केट मीन्स जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, जो आपके बहुत ज्यादा मतलब बोल देना कि बस जिगरी यारी है, राइट। तो वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, मतलब जो आपके बहुत ज्यादा है, मतलब डेली उनसे मिलना जुलना, कॉलेज के फ्रेंड है, तो वो आएंगे आपके हॉट मार्केट में, जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है। वार्म मार्केट के जो नॉर्मली आपको नॉर्मली मतलब हम नाम से जानते हैं, या फिर कभी एक बार मिले हो, शादी में कभी 1-2 बार मिले हो, है ना, तो मतलब हाँ एक दूसरे को जानते हैं, तो वो थोड़ा सा वार्म मार्केट में आ जाएंगे, राइट। और कोल्ड मार्केट में वो लोग आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल अननोन रहेंगे, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है। कोल्ड मार्केट में वो अननोन लोग आएंगे, कोल्ड मीन्स अननोन। यहाँ तक समझ में आया। ये 3 मार्केट होते हैं, आपने आई थिंक राइट डाउन कर लिया होगा। जो राइट डाउन नहीं करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में, ये हॉट कोल्ड क्या था ना, ठीक है। हॉट कोल्ड कॉफी समझ लेंगे कुछ लोग, ठीक है। तो भाई चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी इनविटेशन में मैं फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हॉट मार्केट। तो हॉट मार्केट को अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इनविटेशन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी मान के चलो हॉट मार्केट में अगर मेरे को इनविटेशन करना है, अगर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, यार है, दोस्त है, तो हम पता है क्या हो जाते हैं, हम कभी भी जब भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब इनविटेशन करते हैं,
जब भी हम अपने यार दोस्त को शेयर करते हैं तो वहां पर है ना हम कॉन्फिडेंस नहीं रह पाते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं लूज कर देगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, ऐसे बोले हेलो, अरे भाई यार, हेलो भाई, मैंने ना एक कॉन्सेप्ट देखा है ऐसे ऑनलाइन, अगर ऐसे डेली डेली बात करोगे तो भाई कोई नहीं आएगा, है ना। पहले एनर्जी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बिजनेस है एक्साइटमेंट का। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं है, अगर मान के चलो ये ट्रेनिंग है, अगर मैं ट्रेनिंग एक्साइटमेंट के साथ नहीं दे रहा हूँ, है ना, तो आप सुबह तो सो ही जाओगे सारे। ठीक है, तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी बंदा अगर डिजर्विंग कर रहा है, अगर फॉरएवर के अंदर कामयाब हो रहा है, तो उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की होगी। तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना एक्साइटमेंट पे कुछ भी नहीं होना। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक्साइटमेंट ही आपका मैटर करेगा। बी कैजुअल एज यू आर ऑलवेज विथ योर नोन पीपल। आपको कैजुअल रहना है, मतलब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी इंसान से तू तड़ाके से बात करते हो तो उससे तू तड़ाके से ही बात करो। अगर वहां पर आप तू तड़ाके से बात करते हो और वहां पर आप बोलने लग जाओगे, आप करके ज्यादा इज्जत देने लग जाओगे, तो आपका फ्रेंड बोलेगा पागल पागल हो गया है ना। तो जिस भी तरीके से आप बात करते हो, आपको अपने फ्रेंड अपनी हॉट मार्केट में जो भी सर्कल है उसको इस तरीके से इनवाइट करो। डोंट बी डिस, है ना। आपको ज्यादा मतलब कि वो घबराना नहीं है। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है, शो दैट आई सी पोटेंशियल इन दैट व्हाई आई एम शेयरिंग, है ना। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और कवर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, शो दैट आई सी पोटेंशियल इन योर दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग, है ना। कि यहाँ पर हमको क्या बोलना है कि आप मान के चलो आपका फ्रेंड है ना, तो आपने इनविटेशन किया कि जो भी है कि यार मेरे को ना सबसे भाई मैंने ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले पता है तेरे को यूं बताया, क्योंकि देख मेरे आप अपने वही है कि अपने सर्कल में तो बहुत सारे दोस्त है, यार है वगैरह है, ठीक है। तो बट सबसे पहले मैंने तेरे को इसलिए शेयर किया क्योंकि तेरे अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है आपके अंदर कि यार वो एक आपको ना एक ऐसे समझने लग जाता कि हाँ यार इस भाई ने मेरी वैल्यू समझी। राइट, तो अभी यहाँ पर हम किस तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं, बट अभी हॉट मार्केट में भी इनविटेशन करने से भी पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग इनविटेशन पता कैसे करते हैं। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, है ना। इनविटेशन करने का भी उनका एक अलग ही तरीका होता है। जैसे मैं वापस थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ। हाँ, अभी इनविटेशन करने का दो तरीके से इनविटेशन करते हैं। देखो, जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, फॉरएवर को स्टार्ट करा था, तो मैंने अपनी 2cc भी नहीं करी थी और मैंने भी लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था। और पता है मैंने कैसे बताया था, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर यूजुअली लोग जो नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है इनविटेशन कैसे करना होता है, तो वो अपना मार्केट पहले से ही खराब कर लेता है। अभी वहां पर बोलते क्या है कि अरे भाई मैंने यार एक काम देखा है, बहुत अच्छा काम है। तो जैसे ही आपका दोस्त बोलता है भाई करना क्या होगा, काम है क्या, एग्जैक्टली वर्क होगा क्या, तो वहां पर पता है ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, भाई एक फॉरएवर लिविंग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत देशों में चल रही है ना। ठीक है, तो वो बोलेगा भाई करना क्या है इसमें, कि कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स लेने होते हैं और फिर यहाँ पर टीम बनाना होता है, जो नॉर्मली यही बताना होता है। बट पता क्या है, यहाँ पर ही अगर आप ऐसे वर्ड्स को यूज करोगे ना, भाई मैंने एक कंपनी देखी है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर 2cc के लेने होते हैं, अगर कोई भी इंसान, देखो ये गोल्डन वर्ड्स हैं, अगर इस चीज को सुन लो, अगर इस चीज को आपने फॉलो कर लिया, अपनी टीम को बता दिया, एक नोवर्स को भी बता दिया ना, भाई तुम्हारा बिजनेस कभी भी खराब नहीं हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, होता क्या है ज्यादातर लोग दिक्कत यही करते हैं कि जब भी बताते हैं ना वो यही वर्ड्स को बोलते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं कि कभी भी जिंदगी में भी आपको इन वर्ड्स को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो पहला वर्ड्स है, एक सेकेंड रुकना। ओके, तो आपको पहला वर्ड्स क्या नहीं बोलना है, कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलना जब भी आप इनविटेशन करो, कभी भी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोलना है,
कभी भी आपको ज्वाइनिंग हो गया, कंपनी हो गया, इन वर्ड्स को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इन वर्ड्स को ही तो बोलना होता है, अगर यही नहीं बोलोगे तो सामने वाला क्या समझेगा ना, अगर तो यही क्यों नहीं बताना। देखो एक चीज है, सिंपल है, आप इस चीज को थोड़ा फंडामेंटली अंडरस्टैंड करो। बस ये सिर्फ देखो इनविटेशन में सिर्फ अगर ये चीज आप अगर आपने नहीं बोली ना, देखो एक वो मूवी देखी आपने कि एक मूवी के अंदर होता है कि आपको दो जने एरोप्लेन में होते हैं, ठीक है, और वहां पर वो बोलते हैं उनका एरोप्लेन का इंजन बंद हो गया होता है, ठीक है, तो वो कॉल करते हैं कि सर हमारा एरोप्लेन बंद हो गया है, तो अभी बताओ क्या करना है ना। तो वो बोलता है रेड बटन दिख रहा है कि हाँ दबा दिया। तो वो बोलता है भाई रेड बटन नहीं दबाना था, है ना। तो सेम उसी तरह हम इनविटेशन में जब भी मैं किसी से पूछता हूँ, ठीक है, कि आपने इनविटेशन में क्या बोला, कि सर मैंने एक बोला कंपनी है बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स लेने होंगे, टीम बनानी होगी। मैंने कहा भाई यही चीज नहीं बोलनी थी। तो वो बोलता सर यही तो काम, अगर यही नहीं बोलेंगे तो कैसे करेंगे इंसान। भाई देखो सिंपल होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा माइंडसेट है ना, एक फिक्स माइंडसेट हो चुका है। हमने एक फिक्स माइंडसेट कर लिया है, क्योंकि ये वर्ड्स सुनते ही लोगों के दिमाग में एक अलग से डोर ओपन हो जाते हैं। वो डोर पता क्या, वो होते हैं फ्रॉड, है ना, चेंज सिस्टम होगा, बंदे जोड़ना होगा, है ना। क्योंकि आज से करीबन 20 या 25 साल पहले इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जहां पर लोगों के साथ एक्चुअल में फ्रॉड कर दिया है ना, लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं, राइट। तो जब भी इस ऐसे वर्ड सुनते हैं ना, लोगों के दिमाग में एक गलत डोर ओपन हो जाता है, वो है फ्रॉड हो गया, बंदे जोड़ने होंगे ना। तो हमको इन चीजों से अवॉइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों से आपको अवॉइड करना है। ये चीज भली कोई भी हालत में हो आपको नहीं बोलना है। अगर आप बोलोगे तो आपका इनविटेशन वहीं खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बात आती है कि अभी सर बोलना क्या है। अभी बोलना क्या है तो चलो ठीक है यार, वो भी बता देता हूँ बोलना क्या है। देखो अभी हॉट मार्केट में भी इनविटेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर जो हॉट मार्केट में भी जो फर्स्ट इनविटेशन है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज डायरेक्ट अप्रोच इफ यू हैव गुड रिलेशन विथ योर फ्रेंड। देखो अगर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हम उसको डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो यार हमको बोलना क्या है, वहां पर बोलना है कि यार मैंने एक बिजनेस देखा है। क्या बोलना, मैंने एक बिजनेस देखा है, लग तो ठीक रहा है, पैसे भी अच्छे हैं, अगर तू और मैं मिलके काम करें, है ना, तो हम बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, राइट। राइट। क्या बोलना है कि मैंने एक बिजनेस देखा है, लग तो ठीक रहा है, पैसे भी अच्छे हैं, अगर तू और मैं मिलके साथ में काम करें तो हम बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर वो बोलेगा कि अभी यहाँ पर आप बोलो कि यार मेरे को ना तेरे पे सबसे ज्यादा भरोसा था, इसलिए मैंने तेरे को सबसे पहले बताया, तो थोड़ा और रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पर पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट्स आता है, यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका हॉट मार्केट का कोई भी फ्रेंड है ना, मान के चलो आपका राहुल फ्रेंड है। तो मैंने राहुल को इनविटेशन किया, मैंने बोला कि अरे राहुल यार मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, लग तो ठीक रहा है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं, अगर तू और मैं मिलके साथ में काम करें तो यार बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हैं। अभी राहुल बोलेगा ना भाई करना क्या होगा, क्या बोलेगा राहुल, बोलेगा भाई करना क्या होगा, काम क्या रहने वाला है। तो मैंने बोल देना राहुल को, भाई देख राहुल तेरे पास फोन है, वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल है। अगर कैसा रहेगा, तू तेरे फोन का यूज करके, तू तेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके, अगर तेरे को महीने के 20 से 25 हजार रुपए आने लग जाए तो कैसा रहेगा। वो बोलेगा बढ़िया रहेगा, बट करना क्या होगा, देखो फिर उसको बोलना है कि देखो भाई अलग अलग डोमेन रहते हैं, जैसे हमारी मास्टर क्लास होती है, उसके अंदर हमको सिखाया जाता है इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग हो गया, है ना, ड्रॉप शिपिंग हो गया, इंस्टाग्राम ब्रांड क्रिएशन, है ना। तो अभी यार इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो मेरे को नहीं पता कि तू कौन से फील्ड के अंदर सूटेबल है। अभी जैसे कि तूने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना नहीं होगा, तुम्हें इंस्टाग्राम ब्रांड क्रिएशन के बारे में सुना नहीं होगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले। तो आपको कुछ नहीं करना, वो 10 मिनट का वीडियो शेयर कर लेना उससे। पता है क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे हॉट मार्केट के आते ही नहीं। तो भाई सिंपल सी चीज है, तुम गलती यही करते हो कि तुम उनको अच्छे से इनवाइट ही नहीं करते। जब भाई तुम अच्छे से इनवाइट करोगे, जब आपने कोई भी इंसान को अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया है ना, अच्छे से सेटिस्फाई कर दिया है, तो वो इंसान आएगा ही आएगा, वो 199 कराएगा ही करेगा, 101% श्योर हूं मैं, राइट। बट यहाँ पर ज्यादातर लोग है ना सेटिस्फाई नहीं करते,
अगर वहां पर बोलता है ना कोई इंसान कि भाई करना क्या होगा, वो 10 बार पूछ लेगा ना, आप एक ही आंसर दोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, तू क्लास लगा ले, अरे भाई तू क्लास लगा ले, अरे भाई क्लास तो लगा लूंगा, तू कर रहा है, तू तेरे को कुछ तो आइडिया होगा ना, तो भाई करना क्या है। तो इस चीज का भी तो मैंने आंसर बताया, क्या बोलना है कि भाई इंस्टाग्राम है, तेरे पास फोन है, इंस्टाग्राम यूज करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब को कैसे मोनेटाइज करना है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम ब्रांड क्रिएशन क्या होगा, ये चीजें सिखाई जाएगी। अभी मेरे को पता नहीं कि तू कौन से फील्ड के अंदर सुटेबल है, तो भाई तू एक बार आ जा, इस सेशन को लगा लेना, मास्टर क्लास को लगा लेना, तेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन की डेफिनेशन तो तेरे को पता है, अभी इतनी भी पता नहीं कि ऑनलाइन में करना क्या होगा, कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हम नॉर्मली इस तरीके से बता सकते हैं या नहीं, आराम से बता सकते हैं, राइट। तो हमने हॉट मार्केट की फर्स्ट अप्रोच को सीख लिया है। आई थिंक आप सारे नोट्स बना रहे हो, और अप्रोक्सीमेट अभी देखो 900 लोग आ गए हैं। अभी एक और इनविटेशन होती है हॉट मार्केट में, ठीक है। अभी हॉट मार्केट में बहुत अच्छी इनविटेशन है कि देखो, अभी हॉट मार्केट में आपको एक इनविटेशन बताता हूँ जिसको इनडायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा 1-2 दिन बाद बताना है। तो यहाँ पर है ना, आप बड़ा ऑकवर्ड भी फील नहीं करो, नॉर्मल सी चीजें बता सकते हो। देखो, आपने नॉर्मली, जैसे मैंने नॉर्मली कॉल कर लिया, मैंने नॉर्मली कॉल करा, मैंने बोला, जैसे कि मैं पहले, देखो पहले तो मैं हाय हेलो से ही बात करूंगा कोई भी इंसान से, अगर मेरे हॉट मार्केट के सर्कल है ना, मैं उसको मैसेज करूंगा, हाय हेलो, नॉर्मली बात हो रही है, 1-2 दिन से बात हो रही है, फिर नंबर वगैरह शेयर हो गए, तो मैंने उसको कॉल कर लिया। मैंने कहा, मान के चलो उसका नाम राहुल है ना, तो मैंने राहुल को कॉल किया, मैंने कहा हाय राहुल, और राहुल आजकल क्या कर रहा है। बस भाई कुछ नहीं कर रहा, चल ठीक है यार, और बाकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, बस बढ़िया चल रही है, ठीक है, और मतलब क्या हो रहा है आजकल पढ़ाई वढ़ाई में। तो वहां पर वो बोलेगा, बस अभी भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो वहां पर आपको एक लाइन मारनी है। वो लाइन पता क्या है यार, सही है यार, तेरी लाइफ तो सेट है ना, क्या बोलना, तेरी लाइफ तो सेट है। अगर वो जो भी कर रहा है ना, उसको बोलना कि यार तू तो सेटल है यार, बढ़िया बढ़िया कर रहा है लाइफ में। तो जब भी आप ऐसे बोलोगे ना, बढ़िया कर रहा है लाइफ में, तो वो थोड़ा खुलेगा। अरे नहीं यार, कहाँ बढ़िया कर रहा हूँ यार, इतने सालों से लगा पड़ा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा देखो, आपको सबसे ज्यादा बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। अगर आपने कोई भी इंसान को बहुत ज्यादा अच्छे से सुन लिया ना, तो यही देखो, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट होता है। अगर आपने पहले कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर ली और फिर आपने हॉट मार्केट में या कोल्ड मार्केट में इनविटेशन कर रहे हो, तो भाई बहुत बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं, राइट। तो ये चीज हो जाएगी आपकी। तो आपने नॉर्मल सा उसको कॉल किया, हाय लो बात करी, है ना, नॉर्मल सी इनविटेशन कर लिया आपने उसका, उसके साथ, ठीक है, और आपने मतलब उसको कर दिया ना, तो आपने उसको बहुत अच्छे से सुना, ठीक है, बहुत अच्छे सुनने के बाद उसको बोला कि यार भाई चल ठीक है, तू स्टडी कर रहा, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ ना। तेरे को नहीं लगता है कि अगर हमको स्टडी के साथ अगर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां पर अपन को घर बैठे बैठे पैसे आ जाए। तूने कुछ ऑनलाइन में काम वगैरह देखा है क्या, कि नहीं नहीं यार ऑनलाइन में तो मैंने नहीं देखा है, बाकी तूने देखा है क्या। तो आपको भी बोलना है कि नहीं नहीं मैंने भी नहीं देखा। तो हमको लास्ट में उसको एक अप्रोच करके आ जाना है, क्या बोलना है कि चल ठीक है राहुल, अगर तेरी नजर में कोई ऐसा काम आए तो भाई तू मेरे को बताना, अगर मेरी नजर में कोई ऐसा काम आएगा भाई तो मैं जरूर तेरे को बताऊंगा। क्या बोला है? अगर तेरी नजर में कोई ऐसा, देखो पहले तो हमने नॉर्मल बात करी, फिर हमने लास्ट में अप्रोच, जब कॉल कट करने का बात आया, ऑफलाइन में हम जाने की बात आए, तो हम उसको बोलना चल ठीक है भाई मिलता है, बाकी तेरी नजर में कोई ऐसा काम आए ऑनलाइन काम, तो भाई तू मेरे को बताना, अगर मेरी नजर में आएगा तो भाई मैं तेरे को जरूर बताऊंगा। हमने ये अप्रोच कर ली। अगर हमने इस अप्रोच करके आगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 या 2 दिन बाद उसको बोलना है एक्साइटमेंट में साथ, अरे राहुल यार उस दिन अपन बात कर रहे थे ना भाई, ऑनलाइन काम के बारे में, मैंने बोला कि तेरी नजर में कुछ आएगा या मेरी नजर में कुछ आएगा ना, तो भाई मेरी नजर में एक आ गया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, बहुत अच्छा काम कर सकता है, जो हमने फर्स्ट डायरेक्ट अप्रोच सीखा था, वही इनविटेशन फिर आपको यहाँ पर कर लेना है, फिर क्या, बस उसको सीधा बिजनेस के लिए अप्रोच करो, उसको वीडियो शेयर कर लो, फिर उसको वेबिनार के अंदर इनवाइट कर लो, ठीक है। तो हम ये कर सकते नहीं कर सकते, नॉर्मली कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम नॉर्मली इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहली अप्रोच सीखी, पहली अप्रोच सीखी डायरेक्ट अप्रोच, इफ यू हैव ए गुड रिलेशन विद योर फ्रेंड। दूसरी हमने सीखी इनडायरेक्ट अप्रोच, राइट। अभी हम तीसरी सीखेंगे, यू कैन इनडायरेक्ट अप्रोच, है ना, ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। यू डोंट हैव गुड रिलेशन विथ योर फ्रेंड, है ना, हम इनडायरेक्ट अप्रोच सीख सकते हैं, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
Don't jump directly into sharing the business. Build relative in the few days then share, है ना। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ जिस इंसान के साथ गुड रिलेशन नहीं है ना, मतलब वो वार्म मार्केट के है, तो मेक श्योर करें कि आप उनके साथ कुछ दिनों तक, है ना, अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है ना। क्या अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है, और जब आप एक अच्छा सा रिलेशन बिल्ड हो जाए, फिर आपको उनको शेयर करना है। अभी शेयरिंग कैसे करना है, मान के चलो कोई भी आपका फ्रेंड है ना, तो उसको बोलना कि भाई यार मेरे को ना तेरी एक हेल्प चाहिए। वो बोलेगा कि भाई क्या चाहिए, है ना, ठीक है, कि बोलना कि यार मेरे को ना मेरे को ऐसे कुछ लोगों की जरूरत है जो महीने के 20 से 25 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई तू मेरे को बताना। तो पता है वो दोस्त आपको क्या बोलेगा, भाई मेरे को ही बता दे। क्या बोलेगा, भाई मेरे को ही बता दे, ऐसा कौन सा काम है, ठीक है। तो आप उनको तो बता देता है ना, तो फिर आप उसको डायरेक्ट अप्रोच तरीके से यूज कर लो, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। जहां पर इसको टर्सरी अप्रोच भी बोलते हैं। देखो मेन चीज पता है क्या होता है, जब भी हम इनविटेशन करते हैं ना, तो इनविटेशन में ये 3 ऑब्जेक्शन आने बहुत बड़े होते हैं ना। ये 3 ऑब्जेक्शन अगर कोई भी इंसान इन 3 ऑब्जेक्शन को मास्टर कर लेगा ना इनविटेशन के अंदर, क्योंकि देखो पहला होता है वर्क करना क्या होगा। अगर ये ऑब्जेक्शन आया तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने उसका भी आंसर दे दिया, वर्क करना क्या होगा, ठीक है। अभी कोई इंसान बोलेगा यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अच्छा चेन सिस्टम तो नहीं है। अगर कोई भी इंसान अगर ये आपको ऑब्जेक्शन करें कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। आप उसको देखो, उसको होगा रत्ती भर की नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, है ना। कब से स्टार्ट हुई थी, इसका कितना बड़ा मार्केट है, फिक्की की क्या रिपोर्ट है ना, केपीएमजी की क्या रिपोर्ट है, उसको कुछ भी रत्ती भर का नॉलेज नहीं होगा, उसको बहुत बेवकूफों वाला नॉलेज होगा। अगर आप उससे थोड़ा खोलो, यार ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या एग्जैक्टली तू बताएगा, तो वो बोलेगा, वो घबरा जाएगा ना थोड़ा, आपका फ्रेंड घबरा जाएगा, बोलेगा कि अरे यार वो शायद वो ऐसे बोलेगा, अरे वो बंदे जोड़ने वाला काम होता है ना, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, है ना, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा सा ना इस तरीके से आंसर देगा कि वो यार बंदे जोड़ने वाला काम होता है ना, ठीक है। तो फिर भी आप बोलो कि तूने कभी करा है क्या ये ऐसा काम, है ना। तो वो बोलेगा कि नहीं 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 मैंने तो नहीं करा, मेरी फ्रेंड ने कर रखा है ना। तो आप जब भी इस तरीके से आप उसको बोलो, है ना, तो वो पता है खुल के बताएगा। नहीं तो अगर हम पता क्या कहते हैं कि हम कभी भी कभी भी हमें ना अच्छे से उससे पूछते नहीं, हम घबरा जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन दे देता है तो ठीक है, एक सेकंड रुकना। हम्म। तो कभी भी आप है ना घबराओ मत, आप उससे पूछो, है ना। अगर अगर वो नॉर्मली इस तरीके से आंसर देगा, अरे यार वही होता है बंदे जोड़ने वाला काम, है ना, चेन सिस्टम होता है, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, तो भाई साहब आप उनको बहुत अच्छे तरीके से बोलो कि यार देख, पहली चीज तो मैं तेरे को एक चीज बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये चेन सिस्टम होते हैं ना, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, है ना, ये इंडिया के अंदर इलीगल काम है। ये पिरामिड सिस्टम होता है, ये चेन सिस्टम होता है ना, तो ये इंडिया के अंदर इलीगल काम है। अगर सोच के देख, अगर यार इलीगल काम है तो मैं तेरे को थोड़ी शेयर करूंगा इलीगल काम, ये तो फ्रॉड हुआ ना। ऐसे ये तो काम ही नहीं चलते भाई, है ना। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए कि फॉरएवर के लीगल डॉक्यूमेंट में क्लियर मेंशन कर रखा है, forever not involved in any pyramid scam chain system and money circulation। forever कोई भी चेन सिस्टम, पिरामिड या चेन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको खुद को ही क्लियर नहीं है ना, तो भाई आप क्या क्लियर करोगे दूसरों को, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा एक ऑब्जेक्शन आता है, सेलिंग करना पड़ेगा क्या, है ना। तो आप उसको बोलो कि यार सेलिंग मीन्स क्या। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना, क्वेश्चन आर द आंसर, कि क्वेश्चन ही उसका आंसर हो सकता है। सेलिंग करना क्या होगा, उसको बोलेगा अरे यार वो प्रोडक्ट्स बेचना होता है क्या घर घर जाके, तब उसको वहां पर क्लियर बोल सकते हैं यार प्रोडक्ट्स, पहली चीज तो यार प्रोडक्ट्स, अच्छा अगर तेरे को प्रोडक्ट्स ही बेचना होता तो मैं तेरे को प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच करता ना,
तो प्रोडक्ट्स वगैरह उसको बोलो कि भाई कोई प्रोडक्ट्स बेचना ही होता तो आई हेट दिस वर्क, है ना? मेरे को भी पसंद नहीं कि भाई मैं प्रोडक्ट्स सेल करूँ। क्योंकि यार देखो, अगर आज मेरे को 5 साल हो गए हैं फॉरएवर की इंडस्ट्री के अंदर, तो यार आज तक मैंने किसी को प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मीटिंग करी है ना? जब मैंने 5 सालों के अंदर मैंने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, तो यार उसको थोड़ी करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का खुद का माइंडसेट क्लियर नहीं होता, वो दूसरों को क्या करेगा, है ना? तो मे भी हो सकता है जब भी आप इन्विटेशन करो, है ना? तो ये आपको ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, राइट? अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वार्म मार्केट इनविटेशन। देखो, मैंने अभी हॉट मार्केट में इनविटेशन किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है? अभी वार्म मार्केट इनविटेशन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी चीज है, बहुत तरीके से बता रखा है। रिलेशन बिल्ड, मेक योर रिलेशन स्ट्रॉन्ग। देखो, वार्म मार्केट में होता क्या है कि कोई इंसान आपसे ना बहुत टाइम के बाद मिला है या फिर बहुत टाइम से जानते हो। अगर यार एक चीज सोच के देखो, तुम्हारा खुद का एग्जांपल ले लो कि अगर एक इंसान को तुम सिर्फ उसके नाम से जानते हो, है ना? हाय मतलब कभी भी हाय हेलो नहीं हुआ, ज्यादा कभी बात नहीं हुई, है ना? और एकदम से अगर आपको कोई अप्रोच कर लेगा भाई वहां आना है, तो आप क्या जाओगे? भाई बिल मेरे जैसे तो मना ही कर देगा। सच बता रहा हूँ, मेरे जैसे मना ही कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। हम उनसे फर्स्ट स्टेप क्या, हम उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने वो नॉर्मल सी अगर इस तरीके से भी बात कर ली, तो यार तुम्हारे बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है? पहले आपको अपना रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी रिलेशन स्ट्रांग करने के लिए आपसे उनसे कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, है ना? और दूसरी चीज है नीड एडिफिकेशन, है ना? एडिफिकेशन करनी होगी। अभी उसकी नीड क्या है? अगर वो इंसान क्या चाह रहा है? अगर मान के चलो मैंने उससे बात करी है, फॉर्म मार्केट से बंदा, मैंने उसके कॉल पे बात करा है, तो मैं बोलूंगा भाई और आजकल क्या कर रहा है? कि भाई कुछ नहीं कर रहा, अभी तो बस फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी चल रही है। तो अभी मैं नीड एडिफिकेशन कैसे करूंगा? मैं आगे पूछूंगा, अच्छा बीएससी के बाद क्या सोचा है? कि यार बीएससी के बाद एमएससी करूंगा, एमएससी के बाद यार कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, है ना? तो मैंने आगे से आगे पूछता गया, तो उसकी नीड आइडेंटिफाई होगी कि वो चाह रहा है अपनी गवर्नमेंट जॉब। तो बस मेरे को उसको इर्द गिर्द बात करनी है ना? और रिलेट विद कॉमन ग्राउंड, आपको उसके साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। कि मे भी हो सकता है जब भी हम मिले थे उससे, अगर जो भी उसको चीजों के अंदर इंटरेस्ट है, मान के चलो अगर एक इंसान को डांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है, तो आपको उसको डांसिंग के इर्द गिर्द बात करनी है। यार अच्छा यार एक चीज बता यार, ये क्रम्प डांस क्या होता है यार, हिप हॉप क्या होता है, मतलब कुछ भी आपने थोड़ा बहुत नॉलेज जितना भी हो आप उससे पूछ सकते हो। अगर एक इंसान आपको भी तो फॉरएवर के बारे में पूछेगा, तो आप बड़ा एक्साइटेड होते हो ना बताने के लिए, है ना? तो सेम है, अगर कोई इंसान कोई अपनी फील्ड के बारे में पूछेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा बताने के लिए ना, कि अरे अरे ऐसे होगा, है ना? एंड टेल देम अबाउट द वेबिनार, है ना? आपको मास्टर क्लास के लिए उसको इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर लेनी है, राइट? समझ में आया? देखो, वार्म मार्केट में इनविटेशन करने के लिए बस ये हमने अगर रिलेशन बिल्ड कर लिया, फिर आपने हॉट मार्केट वाला जो फर्स्ट जो डायरेक्ट अप्रोच था, अगर आप वो डायरेक्ट अप्रोच भी मार लोगे ना, तो भी तुम्हारे वो आ जाएंगे। अभी रिलेशन बिल्ड हम कैसे कर सकते हैं ना? क्योंकि देखो, रिलेशन बिल्डिंग एक स्किल है। हम देखो, रिलेशन बिल्डिंग एक स्किल है और बहुत सारे लोगों का रिलेशन किसी के साथ बनता ही नहीं है। तो अप्रिशिएशन हमेशा, कभी भी कोई भी इंसान को है ना अप्रिशिएट करो। कभी भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मान के चलो आपको जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि खराब शर्ट अच्छी लग रही है, अगर उसके जेन्युइनली अगर उसकी शर्ट अच्छी लग रही है या फिर कुछ भी अच्छा लग रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो। डेफिनेटली आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ यार, यार अच्छा लग रहा है, शर्ट कहाँ से लिया ना? तो वो बड़ा मतलब खुश होता है कि मतलब जेन्युइनली, है ना? नेवर कट हिज वर्ड, कभी भी हम उसके वर्ड्स को कभी कट नहीं करना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी मान के चलो 3-4 दोस्त बैठे हैं ना, तो वहां पर बात कर रहे हैं कि अरे भाई मैं ना लास्ट टाइम गया था मनाली, भाई मनाली का क्या ट्रिप था। तो वहां पर एक दोस्त है ना, उसकी बात को अच्छे से सुनेगा ही नहीं और उसकी दूसरी बात को कट कर लिया, यार मनाली छोड़ यार, मैं गोवा गया था। भाई उससे भी तगड़ी चीज थी, तो गोवा जाना। और उसकी भी कोई बात नहीं सुनेगा, भाई मैं वहां गया था, है ना? तो हमेशा ना कोई भी इंसान एक दूसरे के वर्ड्स को कट करता रहता है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि भाई मैं मनाली गया था, तो उसको बोलो अच्छा भाई वैसे कैसे गया था तू, है ना? तो वो और इंटरेस्टेड होगा, भाई मैं ऐसे से गया था। अच्छा वहां पर हॉस्टल लिया था या होटल ली थी, है ना? क्या मतलब कैसे था, पैकेज था या कैसे था?
अगर आप उससे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करोगे ना, तो भाई आपका रिलेशन बहुत है। अगर आपको लगे, ओपिनियन लगे कि हाँ यार, अगर मैं ना मनाली मैं भी गया था, तो वहां पर भी एक ऐसी अच्छी जगह थी। तो अगर आप किसी के वर्ड्स को कट नहीं करोगे, अगर उससे आप आगे से बात करना स्टार्ट करोगे, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, तो आप बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो। ऑफर देम हेल्प, आपको ऑफर हेल्प करनी चाहिए, नॉट फॉर मनी। आपको जितना भी हो सके आप पर, है ना। यू आर द देयर फॉर हिम एंड हर। आप उसकी लाइफ में ना, आपको उसकी लाइफ में यू गेट हिम और हर इन्वॉल्व इन योर लाइफ। आपको उसकी लाइफ में एक इन्वॉल्वमेंट हो जानी चाहिए, मतलब एक बहुत अच्छा बिल्ड, एक ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि अगर वो ऐसा हो जाए कि वो आपके आपसे बात करे बिना वो रहना ही नहीं चाहिए, है ना। जब एक इंसान, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग, है ना, कि ये सब कुछ रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ही है। अगर आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, अगर आप उसको सीधा डायरेक्ट फॉरएवर भी बोल दो ना कि भाई फॉरएवर है, करना है तेरे को करना है, कुछ भी हो जाए ना, तो वो इंसान करेगा। बस आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी बात हुई नहीं है, फिर हम अचानक से अप्रोच कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ये इश्यूज तो आएंगे, है ना। तो आपको थोड़ा ये करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज हंसी तो फंसी, है ना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऐड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं है, लोगों को किसी को हंसाना ही नहीं आता। तो भाई हंसाना सीखो। अगर हंसाना नहीं आता है तो भाई स्टैंड अप कॉमेडियन देखो। यूट्यूब पे कभी कभी शो आते हैं, तो वहां पर आप सुनो कि स्टैंड अप कॉमेडियन होता क्या है। अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो एक अल्फा अल्फा मेल होता है, तो अल्फा मेल होता क्या है, अगर पता है क्या होता है कि एक डोमिनेंट होता है कि मान के चलो, देखो एक नॉर्मल इंसान है ना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा अल्फा मेल का एक बता देता हूँ कि अल्फा मेल होता क्या है ना, जो डोमिनेट करता है। अगर मान के चलो कोई एक इंसान है, ठीक है। तो अगर एक इंसान है, तो किसी को नॉर्मली कोई जोक क्रैक कर रहा है ना, तो ऐसे नहीं कि देखो टाइम टाइम पे जोक क्रैक करना ज्यादा सही रहता है ना, कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जोक बाद में लग रहा है ना। हर जगह भी जोक नहीं करना, जोकर नहीं बनना, है ना। आपको एक नॉर्मल सी चीज है। अगर एक अल्फा मेल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक आप डोमिनेट कर सकते हो किसी को भी, इंसान को। देखो, मान के चलो आप शादी में गए, राइट। शादी में गए और शादी में आपने व्हाइट शर्ट पहना था और बहुत अच्छा ब्लेजर भी ऊपर पहन रखा था, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आप खाना खा रहे थे और गलती से कोई किसी ने धक्का मार के आपका थोड़ा सा शर्ट खराब हो गया, उस पे मतलब मान के चलो कोई सब्जी लग गई है, ठीक है। तो 99% लोग, पता है क्या होगा? 99% लोग, मतलब आपका शर्ट तो खराब हो गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई इंसान पूछता है कि अरे भाई ये शर्ट को क्या हो गया है ना, क्या बोलेगा? अरे भाई ये शर्ट को क्या हो गया है? तो पता है वो इंसान बोलेगा कि अरे शर्ट को, 99% लोग पता है क्या बोलेंगे, जो अल्फा मेल नहीं होता, जो डोमिनेट नहीं करते हैं इस दुनिया को, वो यही बोलेंगे कि अरे यार कुछ नहीं यार, मैं जा रहा था, तो उसने ना मेरे को, मैं जा रहा था तो एक बेवकूफ इंसान ने मेरे को धक्का मार दिया, तो मेरा पूरा पूरा शर्ट खराब हो गया। ये 99% लोग बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर एक अल्फा मेल है, एक डोमिनेट करता है कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी, वहां पर वो बोलेगा बस यार, बस वही है, घर से मैं करके आया था, ये डिजाइन करके आया था क्योंकि क्या अच्छा लगता है मेरे को ये डिजाइन, ठीक है। तो अल्फा मेल वो होता है कि उसने, मतलब जब आपने उसका अलग ही आंसर दे दिया है ना, मतलब उसको थोड़ा मजाक के मूड में बना लिया कि बस घर से ये डिजाइन करके आया था, ये क्या मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो पता है क्या, यहाँ पर जब पता है कि भाई शर्ट, भाई कुछ गिरा होगा, तो जब तो खराब हुआ है। जब उसको दिखाई दे रहा है तो वो क्यों आंसर कर रहा है ना। तो आप दोनों करने में बहुत अलग अलग मतलब हो सकते हैं ना, आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा डोमिनेट करना है, ऐसे नहीं कि बस पीछे पीछे बढ़ जाना, है ना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा डोमिनेट करोगे ना, और एक्साइटमेंट में अगर पुल डाउन करोगे ना उसकी बात को, चल ठीक है यार, बहुत अच्छी सी बात हो रही है, फिर बोले चल चल ठीक है यार, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपकी रिलेशन में, ये आपके हर फील्ड में, देखो ये अभी मैं अगर इस पॉइंट पे, अगर रिलेशन बिल्डिंग पे और अल्फा मेल पे कैसे कुछ करना है, अगर मैं इस पे बताने जाऊँ तो ऑलमोस्ट ये ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो अभी शायद 8:50 तो हो ही चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी है, लिटरली बता रहा हूँ। लास्ट एक इनविटेशन है, दैट इज कोल्ड मार्केट इनविटेशन। बस इसको 10 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं। पर कोल्ड मार्केट में भी करने से भी पहले आपको एक सेकेंड रुकना।
ओके, ठीक है गाइस। सो देखो, अभी मेन चीज है कोल्ड मार्केट इनविटेशन। कोल्ड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एक एन नंबर ऑफ समुंदर है, ये मान लो। सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया है ना, प्रोफाइलिंग है ना, बायो कैप्शन, आपका बायो कैप्शन अच्छा होना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कॉमन ग्राउंड पिच डायरेक्टली विद योर, यू पेड प्रमोशन करा सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेड प्रमोशन, है ना। तो आप ये 3-4 तरीके से भी कोल्ड मार्केट में आप ला सकते हो। आप हाँ, सबसे बढ़िया आप लीड्स लेके भी ला लो। आप अगर डेली की 50 या 30 लीड्स भी ले लोगे तो वहां से भी आप कोल्ड मार्केट में ला सकते हो। अभी चलो ठीक है, अभी मेन चीज आती है कि चलो ठीक है सर, कोल्ड मार्केट में बात कैसे करनी है। तो सिंपल सी चीज है, पहले इंट्रोडक्शन लेना है, फाइंड ए कॉमन ग्राउंड है। वी आर द पार्ट ऑफ टीम फायर, जो देखो नॉर्मल, ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन मान के चलो, मैंने कॉल किया, मैं बोलूंगा हेलो, मेरी बात राहुल से हो रही है। वो बोलेगा हाँ, ओके, हाय राहुल, मैंने आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, यू रिमेम्बर। वो बोलेगा यस रिमेम्बर, ओके। सो राहुल, कहाँ से रहने वाले हो, क्या करते हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देगा। चलो ठीक है यार, ग्रेट। फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। वैसे नाम मेरा विजय सोलंकी है और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, और अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ टाई अप हूँ जहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी वर्किंग पर्सन होते हैं, हम उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके वो महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, राइट। तो अभी आप बात करने से तो बड़े मैच्योर लग रहे हो, है ना। तो आपको भी पता है कि ओवर द कॉल में बताना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या करा, एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी है, राइट। क्योंकि आपकी तरह हजार लोगों ने हमारे साथ फॉर्म फिल कर रखा है, तो आप क्या करो, मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लो, मैं आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर लेता हूँ। फिर आपको कुछ नहीं करना, एक इंट्रोडक्शन वो ले लेनी है ना, और बस अगर इनरोलमेंट आ गई फिर उसको बात करो। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्रिएट प्रॉपर वैल्यू एंड हाइप। आपको प्रॉपर वैल्यू बनानी पड़ेगी। Using topic important है ना, person with the taking about webinar edification is more important. You can tell him webinar and paid usually, but you got some slots, है ना, add elements of surprise, है ना। तो ये कुछ points अगर आपने add कर लिया, ठीक है, तो आप बहुत amazing result ला सकते, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी तक आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अभी फॉलो मैं भी बता देता, बट हाँ ये है कि वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरे को मिला था लिस्ट मेकिंग एन इनविटेशन, राइट। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी भी फिर भी मे भी हो सकता है कि किसी न किसी के कुछ भी डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार सीजन, हाँ, तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हाँ, आप डेफिनेटली ये सारी चीजों को फॉलो करो अच्छे से, है ना, और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये जो भी, देखो ये जो भी मैंने बताया ना, जो भी पॉइंट्स बताया, अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप बहुत तगड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हाँ, अगर आपको कुछ भी और जानना हो और आपके कुछ भी डाउट्स हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी रिलेशन है ना, कोई भी चीज से रिलेटेड, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विजयsolanki.19। आप मेरे को यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। और हाँ, आपको इंस्टाग्राम पे कैसे और ज्यादा ग्रो करना है, तो वो वहां पर भी मैं डेली बेसिस पे अपने कंटेंट को शेयर करता हूँ। आप वहां पर भी मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आपसे इंटरेक्ट करके। और हाँ, जरूर अपने ग्रुप के अंदर रिव्यू जरूर शेयर करें।